तब भी वो स्नाइपर राइफल से उनको शहीद किया गया था, लेकिन बाद लोग खौफ में चले गए और उस खौफ के अंदर इन्होंने उस खौफ कैसे हुआ था, इन्होंने लोगों के घर तोड़े, ख़वातीन के साथ वो किया, जुल्म किया जो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जब आप ये चीज़ें खौफ पैदा करते हैं, उसका नतीजा ये भूल जाते हैं कि जुल्म का निज़ाम नहीं, वो कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलता। उसके बाद लोगों ने अपना हक राय अदा, उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान के फ़ैसले हम करेंगे। इस जुल्म के ख़िलाफ़ जब उन्होंने वोट दिया, आपने उनका वोट चोरी किया और ये जुल्म का निज़ाम कम नहीं होना था। ये लोगों के लिए पैगाम है। अब आप देख लें कि जब ये जुल्म का निज़ाम, अगर आपका ख्याल था कि अगर आप खौफ में बैठे रहेंगे तो ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अगर आप भेड़ बकरियां बनने से इनकार करेंगे कि जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप 26 नवंबर देख लें। 26 नवंबर को जब लोगों ने डी चौक में पहुँचे और ये जिन्ना एवेन्यू पे पहुँचे, डी चौक नहीं जिन्ना एवेन्यू पे पहुँचे, तो आपने वहाँ भी स्नाइपर राइफल से लोगों को शहीद किया। और जो रात को ऑपरेशन किया है, इमरान खान को तो पता नहीं था कल, क्योंकि लोग एटीसी में आए हुए थे, लोगों ने और भी उनको किस्से सुनाए, तो उन्होंने कहा कि जो डी चौक के बाद नहीं, इन्होंने पूरी जिन्ना एवेन्यू पे जो ऑपरेशन किया रात को लेट नाइट, उसमें से बहुत लोग मिसिंग पर्सन्स हैं। 150 से 200 तो अभी पता चल रहा है, लेकिन इसका फिगर, अगर आपका ख्याल है कि ये बातें छुपेंगी कि छुपेंगी नहीं, आपने पिछले 2 साल में पहले आपने जमहूरियत को ख़त्म किया, आपने सोशल मीडिया को ख़त्म किया, आपने जुडिशरी को ख़त्म किया। अब पाकिस्तानी कौम को वो बता रहे हैं कि याद रखें, जमहूरियत 3 सतूनों पे खड़ी है। आपकी नेशनल असेंबली, आपके जो नुमाइंदे हैं, आपकी मीडिया और आपकी जुडिशरी। आपको पता है कि इन तीनों चीज़ों, तीनों सतूनों को ज़मीन बोस कर दिया गया है और आपका ख्याल है कि आगे क्या होगा। इन हालात में इमरान खान कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट करेगा। इस किस्म के निज़ाम में ना आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, ना यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ होगा अपनी जुडिशरी से, और ना यहाँ कोई कारोबार करना चाहेगा। तो आगे के दिन पाकिस्तान के लिए बहुत तारीख हैं। यहाँ पे छोटी सी माफिया बैठी है, आपके बिजली के बिलों से आपको पता चलता है कि ये माफिया किसको पैसे जा रहे हैं, ये बिजली घर किसके हैं, इन्हीं लोगों के हैं जो इस वक्त आपके मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब आपने फ़ैसला करना है कि आपका ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे जितना आपने जुल्म किया है। अब उन्होंने अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा, एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके 3 जो आपके जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट शाया करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। ये एक हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। ये जो निज़ाम समझ रहे हैं कि आप ये IMF के ऊपर चल रहे, नहीं, ये पाकिस्तान का निज़ाम हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई पे चल रहा है। वो ये पैसा भेजते हैं, यहाँ अरबों डॉलर वो भेजते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। वो यहाँ पे 25-30 बिलियन डॉलर भेजते हैं। आप IMF का $1 बिलियन को क्लेम करते हो कि हमने फतह कर लिया। आज तक आपने नहीं कहा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने कितनी
उन्होंने कितना सहारा इस मुल्क को दिया जब आप इसको तबाह कर रहे हैं। और इन्हीं पाकिस्तानियों को आप बुरा भला कहते हैं, उनको धमकियां देते हैं। बाहर बैठे में जब वो आवाज़ उठाते हैं आप उनके यहाँ रिश्तेदारों को उठा लेते हैं। यहाँ कितनी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपने वहाँ पे आवाज़ उठाने वालों के रिश्तेदारों के घरों में जाकर उनको हिरासत में लिया है, उनको धमकियाँ दी हैं। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर आपने ये 2 मुतालबात ना पूरे किए जुमे तक, तो हम ना जुमे को यौम सोग भी है। जितने शुहदा हैं उनके लिए पेशावर में यौम सोग का इंतज़ाम होगा और उधर ये अनाउंस होगा। उसी दिन अगर आपने मुतालबात नहीं पूरे किए तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी कि उन अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें और फिक्र ना करें। जो उनके यहाँ रिश्तेदार हैं उनके पैसे कम नहीं पड़ेंगे, वो भी गुजारा कर लेंगे, वो गुजारा कर लेंगे। मुश्किलात होंगी वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन याद रखें आप लोग नहीं कर सकेंगे अगर आपने हुकूमत चलानी है। ये इमरान खान का पैगाम था जो मैंने आज तक अब आपको पहुंचा दिया। जी मैडम, ये बताइएगा कि 13 नवंबर को खान साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि वो एहतजाज के लिए 24 नवंबर का एहतजाज करें। अब 24 नवंबर के जो एहतजाज के लिए जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने ये कहा था कि तमाम हमारे MNA और MPA जो हैं वो बाहर निकलें, जो नहीं निकलेगा उसको मैं पार्टी टिकट नहीं दूंगा। एक तो उस हवाले से ये बताइएगा कि जो नहीं निकले उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा। दूसरा, जो 69 कारकुनान को 26 नवंबर को छोड़कर चले गए, भाग गए, और वो बाकी जो लोग जख्मी हुए, क्योंकि आपके अभी तक इतलात नहीं है कि कोई आपका बड़ा रहनुमा MNA या MPA इस हादसे में ज़ख्मी हुआ हो। तो ये बताइएगा कि उनके लिए खान साहब का क्या पैगाम? तो उन्होंने पैगाम दिया मैंने आपको दे दिया। जी, ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हैं इससे लग रहा है यही कि आप लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये मुज़ाकरात किससे होंगे और कौन लोग करेंगे? पता नहीं, उन्होंने कोई कमेटी बनाई है। जब वो ऑफ़र इस्टेब्लिशमेंट ही देती है कि मुज़ाकरात कर लो, अगर मुज़ाकरात का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ़र देती है, उन्होंने कहा है कि ठीक है जाके कमेटी बना के दे दी है, वो जाके मुज़ाकरात कर लें। तो जब उन्होंने कोई मुज़ाकरात करने होंगे, साथ वो जिन्होंने मुज़ाकरात करने उनको रात को तो अरेस्ट कर लिया था, तो उनको शायद उनका ख्याल था उमर अयूब के साथ उन्होंने जेल में मुज़ाकरात करने होंगे, तो रात को तो हिरासत में ले लिया था। तो ये आप एक तरफ से लोगों को उठा के जेलों में डाल रहे हैं, सारे MNAs वगैरह तो आपके वहाँ भागे फिर रहे हैं बेलें लेते हुए। तो अगर आप पहले फैसला खुद कर लें कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं या लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं। और आपकी अदाला जेल के अंदर भी हाथ रात हुई है, टिकट चल रही है, क्या खबरें हैं, क्यों 12 लाश पे बात चल रही है? देखिए, हम आपस में कोई बात भी नहीं कर सकते कि आपने उसको भी वो हॉट टॉपिक बना देना है। बिल्कुल मेरा एतराज़ है और मैं आपको भी बता देती हूँ क्या एतराज़ है। 12 लोग शहीद नहीं हुए। हम डी चौक पे नहीं थे, लेकिन हम जिन्ना एवेन्यू पे थे। जितने स्नाइपर राइफल से लोग शहीद हो रहे थे, लेकिन देखें क्योंकि ये लोग लॉयर्स हैं, आपको पता है लॉयर्स तो सिर्फ फैक्ट्स पे जाते हैं। अगर लाशें छुपा दी जाएं तो उनके सामने फैक्ट्स नहीं हैं। लेकिन ये नहीं मतलब कि कोई भी कहे कि सिर्फ 12 लोग गए हैं और आप उसको ऑफिशियल बना दें। यहाँ पे कई 100 लोग लापता हैं, जेलों में लोग ढूंढ रहे हैं उनको इस वक्त। उनके लवाहिकीन आते हैं जेलों के बाहर, हमें पैगाम आ रहे हैं, हमें तकलीफ़ है कि उनको उठा लिया जाता है। ये जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक जो आपके घर में है वो लापता है, वो जब उनको तस्दीक नहीं हो। मैं आपको बताऊं, हम खुद भी देखें, मैं पॉलिटिकली नहीं, लेकिन इंसानियत के तौर पे तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं ना। कल अगर मैं कुछ कहूँगी कहेंगे जी ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, इंसानियत है। और इंसानियत के तहत हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि जेलों में कौन है। इससे मुझे सारा कुछ पता है कि जो जेलों में वो एक थाने से उठा के किसी और थाने में ले जाते हैं, लोग थानों में भटकते फिर रहे हैं। ये मजाक बनाया हुआ है उन्होंने अपने लोगों का, और इसके ऊपर मुझे बिल्कुल गुस्सा है। कई 100 लोग लापता हैं। लापता कैसे होते हैं? पार्टी की रैली नहीं इसमें। देखिए, मैं आपको बता दिया जो मेरा ज़ाती जो इस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन है, लोग लापता हैं और लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। अपने लोग हैं, इनके साथ जुल्म ना करें। मेरी यही अपील होगी गवर्नमेंट को। अल्लाह ना करे कि ये जो मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, इसने तो उठा के एक जहाज़ पकड़ लें। जितने लोग बैठे हुए हैं, याद रखें, आपको मैं गारंटी करती हूँ पहला मुश्किल वक्त आएगा
ये जहाज़ पकड़ के बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम और आप इधर ही होंगे। तो हमें अपनी सबको फिक्र करनी चाहिए। इनका कोई नहीं है, इनके जेट्स आएंगे और ये चले जाएंगे। मेहरबानी।